गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका इतिहास चल रहा है 10th बी, और महामंदी वाला टॉपिक चल रहा था। आज हम बात करेंगे भारत में महामंदी का असर। ऑल ओवर वर्ल्ड में महामंदी की बात मैंने आपको टॉपिक पे बात की थी लास्ट वीडियो में, और आज हम बात करेंगे भारत में महामंदी का असर, उससे क्या क्या परिवर्तन आए, किस तरह से उस पर प्रभाव डाला भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी ने। तो देखते हैं, एक तो ये टॉपिक रहेगा आपका। दूसरा टॉपिक है आपका विश्व की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धों के बाद, ठीक है। और एक टॉपिक आपका है ब्रिटेन वुड्स संस्थान, इसकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले टॉपिक की बात हम करते हैं, भारत में महामंदी का असर, क्या चेंजिंग है इससे। तो फर्स्ट है आपका, पहला है भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया था। जब महामंदी पूरे विश्व में आई तो उससे भारत भी अछूता नहीं रहा, भारत पर भी उसका ज़बरदस्त तरीक़ा से प्रभाव पड़ा। उसका प्रभाव क्या हुआ, आयात और निर्यात हमारे बिल्कुल घट गए और आधे के समान रह गए। दूसरा असर क्या पड़ा, लोगों को बहुत सारी समस्याएं आने लगी। जब आयात निर्यात घट गई तो बहुत सारी समस्याएं आईं। इन सभी समस्याओं के कारण भारत के लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। इतनी सारी समस्याएं आ गईं, आयात घट गया, निर्यात घट गया। उधर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, करों में कोई भी उन्होंने जो है छूट नहीं दी। कर जो किसानों पर जो लगा रहे थे वो उसी आधार पर लगा रहे थे, जिससे किसानों को बहुत बड़ी हानि हो गई थी, उनकी फसलें खराब हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का विरोध होने लगा, उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाने लगे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तीसरा रहा आपका, गांधी जी ने सविनय अवज्ञान आंदोलन शुरू कर दिया था, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कराया था पूरी डिटेल में। सविनय अवज्ञान आंदोलन, गांधी जी के 3 मूवमेंट जो चले थे उसके बारे में बताया था। तो इस तरह से भारत पे भी इसका बहुत भारी असर पड़ा महामंदी का, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है विश्व की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर, या युद्धोत्तर का मतलब होता है युद्ध काल के बाद। तो किस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था बनी उसके बारे में बात करते हैं। दोबारा से उसका पुनर्गठन किया गया। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद, एक दशक होता है 10 वर्ष का समय, तो प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के 2 दशक बाद, यानी कि 20 वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 20 वर्ष बाद ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ। पहले युद्ध से उभर नहीं पाया था संसार, और दूसरा युद्ध भी उसके 20 वर्ष बाद ही शुरू हो गया था, और ये बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक युद्ध था। एक गुट में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे, एक गुट बना था, एक ग्रुप बना था, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरे जो खेमा था वो धुरी राष्ट्र थे, जिन्हें केंद्रीय संस्कृति के नाम से जाना जाता था। नाथसी जर्मनी था, उसमें जर्मनी शामिल था, जापान शामिल था जर्मनी के साथ, और इटली, ये एक ग्रुप में थे। तो दोनों ग्रुप बने, इस तरह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। इस तरह से इन युद्धों ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दे दिया। आर्थिक भी समस्याएं बहुत सारी आ गई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारी धन खर्च हुआ युद्धों में, बहुत सारी चीज़ें, तो जिससे सामाजिक की बहुत सारी तबाही हो चुकी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए थे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मारे गए हों या अप्रत्यक्ष रूप से। इस युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध जल और थल, वायु तीनों जगह लड़ा गया था। विश्व युद्ध माना इस युद्ध को पूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि वायु के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा भी लड़ा गया था, विमानों के द्वारा, थल सेना के द्वारा भी लड़ा गया, तो तीनों जगह इसको लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध
में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। जो मित्र राष्ट्र मैंने बताए थे उनकी उसमें विजय हुई थी। इसके बाद क्या होता है, एक ब्रिटेन वुड्स संस्था आती है और उसका गठन होता है 1944 में। अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में, एक न्यू हैम्पशायर स्थान का नाम है, वहाँ स्थान पे इसे सेटअप किया गया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ वहाँ पे, उसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का नाम दिया गया। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, शॉर्ट में इसे बोलते हैं IMF, का गठन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसे आम बोलचाल में विश्व बैंक का नाम दिया गया। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया था, जिसे आज हम वर्ल्ड बैंक के नाम से या विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, पर जिसको भी पुनर्निर्माण करने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो इस बैंक से कोई भी देश ले सकता है, और जो धनी देश थे वो इसमें जमा करते थे और इंटरेस्ट पे दूसरे देश उसको लेते हैं। जैसे एक गांव में एक साहूकार होता है, वो ब्याज पे किसी को पैसे देता है, गरीब व्यक्ति उससे ब्याज पे पैसे लेते हैं अपने काम के लिए। इसी तरह ये काम करता है विश्व लेवल पे। तो ये था आपका बेटा भारत में महामंदी का असर। ठीक है।